Good morning, students. Today we are going to discuss about the new chapter. The chapter name is Current Electricity. As you have already studied in your 10th class, what is the definition of electric current? You are very well aware when a battery is connected with the wire or resistance, current flows into the conductor. So we are going to we are going to see the definition of current. What is the definition? The rate of charge flow into the conductor is called electric current. आई इक्वस टू क्यू अपॉन टी। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल जितनी स्पीड से फ्लो करेगा, ये धीरे स्पीड से फ्लो कर रहा है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेगा तो इसकी जो है करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनेगी। यू हैव ऑलरेडी studied in the 10th class electric current. The rate of charge flow into the conductor is called electric current. यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है इसकी एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। या दूसरी यूनिट है इसकी कूलम पर सेकेंड। और वन थिंग यू शुड क्लियर, एक मान लो करंट यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, फाइनली यहाँ से 3 एम्पियर करंट जाएगा। तो तुम देखो, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। फाइनली यू कैन easily see it is a scalar quantity. Electric current, you should always remember the note. Electric current is a scalar quantity. एक डायरेक्शन इसकी हो गई, एक करंट की डायरेक्शन ये हो गई, एक ये हो गई। ये पॉसिबल ही नहीं है इतनी सारी डायरेक्शन। दैट इज वाई इट इज a scalar quantity. Now we will see another definition, current density. First we will see the formula. Current density is denoted by J. J is equals to I upon A. जहाँ A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। मान लो कोई तार है, इसकी लंबाई जितनी भी है, L लंबाई है मान लो। ये जो इसके कटा हुआ भाग है, बीच का कटा हुआ एरिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होता है, यही क्या कहलाती है? आपकी करंट डेंसिटी। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया की क्या होती है? लंबाई इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पूरा मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो एरिया पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट in a conductor is the ratio of current at that point in the conductor to the area of cross section at that point। मतलब एक पॉइंट मान लो मैंने ये ले लिया, चाहे मैं ये भी ले सकता हूँ आपको। इससे कितना, इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होता है, उसको कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन टू द कंडक्टर इज द रेशियो। ये क्या रेशियो है? ऑफ करंट एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर मान लो करना करंट, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वन थिंग यू शुड क्लियर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो एज
the as the heading indicate, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर में यू आर वेरी वेल अवेयर, सपोज करो लिथियम, लिथियम का टॉपिक नंबर 3, मास नंबर 7, पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? 2। पहली ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होगी लिथियम की, एंड दूसरी ऑर्बिट पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, तो लिथियम कैन कंसीडर एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। फाइनली, दो सबस्टेंस having free electron in the outermost orbit are called conductor, ठीक है, and current flow into the conductor due to these free electron। मतलब कहने का ये है कि इन्हीं सब्सटेंसों में जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, करंट का फ्लो भी इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और जो अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके कारण करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है पर मीटर क्यूब में? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वांटिटी इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन या यूँ कह लो इतने एटम जो है 1 मीटर क्यूब के अंदर अवेलेबल होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स और यू कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। एंड इंसुलेटर के बारे में क्या कहोगे आप? जैसे कि हीलियम गैस, हीलियम का टॉपिक नंबर है 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी कंप्लीटली फिल्ड है, दो सबस्टेंस डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इंसुलेटर। हीलियम, नियॉन, आर्गन गैस और भी वुडन, प्लास्टिक, ये सारे क्या हैं? आपके इंसुलेटर हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और मेटल्स जितने भी हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या हैं? आपके मेटल के एग्जाम्पल हैं। तो इंसुलेटर के अंदर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन फाउंड, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दैट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। नाउ वी विल सी some important definitions related to free electron model. Number first is mean free path। मीन फ्री पाथ होता क्या है? भाई एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा? इस एटम से टकराएगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दूसरे एटम से टकराएगा। तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की डिस्टेंस, पहले यहाँ से यहाँ टकराया, फिर यहाँ से यहाँ टकराया, या तो ये डिस्टेंस कह लो या डिस्टेंस कह लो। द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो कॉलिजन के बीच में कितनी डिस्टेंस चली उस इलेक्ट्रॉन ने, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और ये लगभग जो है कुछ एमएम्स होता है, ज़्यादा नहीं होता। द, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन between two successive collision is called
mean free path. ठीक है. Now let us see another definition, relaxation time. ये भी सिमिलर ही है भाई. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना समय लगा, चाहे वो सेकंड में लगा, चाहे वो माइक्रो सेकंड में लगा, चाहे वो मिली सेकंड में लगा, दो सक्सेसिव कोलिजनों के बीच का जितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. तो इसको भी देख लेते हैं. द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू successive collision is called relaxation time. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम. So far as concerned, today you saw the definition of electric current, and also you saw the definition of current density, and you saw the some basic definition of mean free path and relaxation time. Tomorrow we will discuss some mathematical concept related to velocity.